हमको अपने हर काम को मन लगाकर उत्कृष्ट करना सीखना होगा। छोटा काम हो बड़ा काम हो, अपने देश में करने का हो विदेश में जाके बताने का हो। ऐसा कहते हैं कि तिलक जी को उनके पुत्र ने पत्र लिखा कि आप गणित के विद्वान हैं, इसलिए आप चाहते हो मुझे गणित में ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे गणित में तो बिल्कुल रुचि नहीं, आप क्यों थोप रहे हो मेरे पर? अगर मुझे जूता सिलाने का काम अच्छा लगता है तो मुझे वही करने देना चाहिए, आप ये क्यों नहीं करते? तो तिलक जी ने उसको उत्तर दिया कि तुम्हारी बात सही है, तुमको जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए तुमने। तुमको जूता सिलाने का काम है, तुम करो। मेरा कहना इतना ही है कि जूता सिलना सीखो तो ऐसा सीखो कि पूना शहर में लोग कहें कि अगर जूता सिला कर लेना है तो तिलक जी के लड़के के पास से ही लेना है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार भगवान को सगुण साकार बनाकर अपने हुक्म से सामने नचाने वाले संत कितने ही काम करने वाले होते थे। कोई कुम्हार थे, कोई नाई थे, कोई तो जिनको दुर्भाग्य से अस्पृश्य कहा गया ऐसे थे, कोई बाग बगीचे का काम करने वाले थे। और सब कोई विद्वान दशग्रंथी ब्राह्मण नहीं थे, वो तो बहुत थोड़े थे। अपने काम को ठीक करना, योग कर्म सुकौशलम, इस संदेश का आचरण करते हैं तो अपने अपने कर्म योग से भी सर्वोच्च श्रेष्ठ तत्व को पाया जा सकता है। यह भारत का संदेश है। इसलिए उसका आचरण करना। जो भी आप कर रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, उत्कृष्ट इंजीनियर बनो। डॉक्टर बनना चाहते हो, उत्कृष्ट डॉक्टर बनो। लेकिन कर्म की कुशलता में केवल कर्म उत्कृष्ट करना नहीं होता, कुशलता का एक अर्थ है। जैसे गीता में योग कर्म सुकौशलम कहा है, वैसे तथागत ने कुशलस्स उपसंपदा ऐसा कहा है। कर्म करते हैं अपना पेट पालने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए, उपसंपदा के लिए। वो कुशल होनी चाहिए, ऐसे तथागत ने भी कहा है। तो कुशल शब्द का अर्थ क्या है? कुशल शब्द का अर्थ है कि वो करते समय दूसरे किसी की हानि न हो। और ये थोड़ा नकारात्मक हो जाता, न हो, उसको सकारात्मक जोड़ देंगे, दूसरे लोगों का भी उपकार हो, वो कुशल कर्म है। तो हम उत्कृष्ट डॉक्टर बनेंगे। हम उत्कृष्ट डॉक्टर है इसलिए हम जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में स्वास्थ्य उत्तम हो गया लोगों का हमारे कारण, तो हमारी डॉक्टरी का उपयोग है। केवल ऊंचा होने से क्या होता है? ऊंचा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी उत्कृष्टता किस काम की? अटल जी तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं किसी घास के उगते तिनके से बात न कर सकूं, इतना दूर मत करना कि मैं अपनों से ही दूर हो जाऊं। हमको उत्कृष्ट होना है और हमको उपकारी होना है। उपकार यानी अहंकार नहीं। जीवन का ये मंत्र है अपने यहां, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। कर्म ऐसा करो, उत्कृष्ट कर्म करो, तो आपके कर्मयोग से ही आप वहां तक जाओगे। लेकिन यह कर्म केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं होता, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। एकांत में उसकी साधना, लोकांत में परोपकारी जीवन। ऐसा अपना जीवन बने। और ऐसा अगर अपना जीवन बनना है तो उस जीवन का जीने वाला मैं हूं। मुझे ठीक रहना चाहिए, मेरी आदतें, मेरा स्वास्थ्य, मेरा व्यायाम, मेरी शिक्षा, उसके लिए समय देना पड़ता है, देना ही चाहिए। अपने परिवार को ठीक रखना पड़ता है, क्योंकि परिवार स्वस्थ रहे तो हम स्वस्थता से सारे काम कर सकते हैं। परिवार की भी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन अभी से तीसरी चिंता भी करना सीख लीजिए।
रोज मेरे लिए मैं समय देता हूं। अभी मैं कमा नहीं रहा हूं तो मेरे पिताजी माताजी कोई ना कोई पैसा खर्चा कर रहे हैं, कमाई भी जाती है रोज मेरे लिए। मेरे परिवार के लिए भी ऐसा ही होता है, होना ही चाहिए। परंतु तीसरा समाज है, उसके लिए भी रोज मेरा समय, और मैं जितना खर्चा कर सकता हूं उतना पैसा खर्चा होना चाहिए। अपने समाज के दुख, दारिद्र्य, अभाव, कष्ट को दूर करने का कोई काम, उसमें मैं रोज समय देता हूं। अभी से आदत लगनी चाहिए। आज समय और संपत्ति निकालने की आदत लगाएंगे, कल अगर जरूरत पड़ती है भारत माता को फिर से प्राणों के बलि की, तो यकायक नहीं आते, समाज का वातावरण देता है। ये वातावरण समाज में नित्य चाहिए। आक्रमण का तांता लगा, लेकिन समाज की नित्य सिद्ध शक्ति ऐसी थी, जितने मांगे उतने वीर दिए। जैसा आक्रमण था वैसा जवाब देने वाले दिए। कैसी लड़ाई सिकंदर पोरस की हुई थी, वैसी अनंगपाल और घोरी की नहीं हुई थी, वैसी छत्रसाल और औरंगजेब की नहीं हुई थी, वैसे शिवाजी महाराज की 5-5 बादशाहों से नहीं हुई थी, राणा प्रताप उसी तरीके से नहीं। सबके तरीके लड़ने के अलग अलग थे। लड़ाइयाँ होते 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 सुभाष बाबू की एक तरीके से लड़ाई, गांधी जी की दूसरे तरीके से लड़ाई, समाज सुधारकों की अपने समाज की कमियों से तीसरे प्रकार की लड़ाई, और आत्मविस्मृत समाज को स्व का भान देने वाले दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कार्य, इनकी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से लड़ाई हुई। अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग प्रकार से लड़ना पड़ता है। उस लड़ाई करने वालों को समाज ने दिया। संकट सामने था, संकट देश के अंदर था। आज सामने कोई नहीं है तो समाज सो जाता है। आपस के झगड़े, जात पात के झगड़े चलते, भाषाओं के झगड़े चलते, आंदोलन चलते, लूटपाट सब चलता है। लेकिन कारगिल जैसा कोई हादसा हो जाए तो तुरंत सारा समाज सब भूल के देश के लिए लग जाता है। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि भारतवासियों की क्षमता नहीं है। भारतवासियों की क्षमता है। 1947 के बाद एक नहीं 5 बार उन्होंने दिखा दी है। इस भारत को स्वतंत्र रखने को, इस भारत को प्रजातांत्रिक रखने को, इस भारत को सबको समान मानकर चलने वाला भारत बनाकर रखने को यहाँ का सामान्य व्यक्ति भी कटिबद्ध है। और समय आता है तो परिश्रम करता है, चुनौती संकट आता है तो परिश्रम करता है। ये आज भी है। इसलिए किसी प्रकार के निराशा की जरूरत नहीं।